जय हिंद, नमस्कार। मैं इनके सिंघानिया आप सभी को हमारे इस सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ये रीजनिंग का सेट नंबर 33 है और इस सेट में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ 20 जनवरी के फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए रीजनिंग के सारे प्रश्न। दोस्तों, इन सारे प्रश्न को शॉर्ट मेथड से मैं आपको पढ़ाऊँगा, जिससे हर एक प्रश्न कम से कम टाइम में सॉल्व हो सके। दोस्तों, एक पॉइंट में स्पष्ट कर दूं कि हमारा क्लास 2 दिन से नहीं हो रहा था। दोस्तों, इसका रीज़न यही था कि मेरा तबीयत बहुत ख़राब हो गया था और गले में खराश हो गया था, जिसके कारण वीडियो शूट नहीं हो पा रहा था। लेकिन अभी भी हल्का सा खराश है, तो आपको साउंड में हल्का सा प्रॉब्लम हो सकता है, तो आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। तो चलिए इस सेशन का आगाज़ करते हैं और इसका PDF फाइल आपको बिल्कुल फ्री मिल जाएगा टेलीग्राम पर, तो आप लोग वहाँ से जाकर ज्वाइन भी हो जाइएगा। तो चलिए आते हैं बिना देरी करते हुए पहला प्रश्न पर। देखिएगा, पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दोस्त यह है। देखिए, प्रश्न बहुत ही अच्छा है और प्रश्न पूछा गया है सीटिंग अरेंजमेंट का। देखिए, प्रश्न क्या है कि LMNOPQR और S एक घेरे में केंद्र की ओर मुँह करके बैठे हुए हैं। दोस्त, इसका मतलब ये हुआ कि वह एक सर्किल में बैठे हुए हैं। भाई, कितना व्यक्ति हैं? 2 2 4 2 6 2 8 पर्सन हैं। वह सर्किल में बैठे हुए हैं। उनका फेस किधर है? तो सेंट्रल की ओर है। एक पॉइंट स्पष्ट हो गया। चलिए अब देखिए, यहाँ पर ये हो गया सर्किल मेरे भाई, ये हो गया सर्किल। यहाँ पर ये 8 पर्सन बैठे हुए हैं। देखिए, 2 पर्सन हो गया, 2 4 2 6 और 2 यहाँ पर 8 हो गया। ये 8 पर्सन और एक पॉइंट यहाँ पे स्पष्ट किया गया है कि सबका फेस सेंट्रल की ओर है। जब सबका फेस सेंट्रल की ओर होता है तो इस डायरेक्शन में लेफ्ट होता है और इस डायरेक्शन में राइट होता है। इसको तो भाई सबको स्पष्ट होना चाहिए। तो यहाँ से फिक्स हो गया डायरेक्शन का यहाँ पे मामला। अब देखिए, इसके बाद यहाँ पर खेला स्टार्ट होता है। एस जो है ना, आर के दाईं ओर बैठा है। एस आर के दाईं ओर में मान लिया कि एस बेचारा यहाँ पर है, तो ये जो एस है ना, यह आर के दाईं ओर है। ओके, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से अगला पॉइंट यहाँ पे कहा गया है कि जो पी जो है ना, एन के बाईं ओर बैठा है। अब देखिए, यहाँ पर पी और एन का कोई चर्चा यहाँ पे नहीं है, इसलिए मैं इस लाइन को अभी तत्काल के लिए स्किप करता हूँ। देखिए, आगे यहाँ पर दिया गया है और एल के दाईं ओर बैठा है, अभी स्किप कर दो। आर जो है ओ के दाईं ओर बैठा है। देखिए, ये लाइन यहाँ पे क्लियर है। जो आर है ओ के दाईं ओर बैठा है। यहाँ से स्पष्ट है कि ओ यहाँ पे हो जाएगा। इसके बाद और ओ जो है एन के दाईं ओर बैठा है, तो यहाँ से ये भी स्पष्ट है कि एन यहाँ पर हो जाएगा। अब देखिएगा, उसके बाद मैं पिछला लाइन पे आ रहा हूँ, जिस लाइन को मैं स्किप किया था। पी जो है एन के बाईं ओर बैठा हुआ है। दोस्त, जो पी जो है ना, वह एन के बाईं ओर, तो यहाँ से स्पष्ट है कि एन के बाईं ओर। देखिए, एन के बाईं ओर इधर होगा, तो पी यहाँ पे बैठ गया। अब देखिएगा, अगला यहाँ पे पॉइंट दिया गया है और एल के दाईं ओर बैठा है, तो यहाँ से स्पष्ट हो गया कि जो पी जो है वह एल के दाईं ओर। इसका मतलब ये कि एल बेचारा यहाँ पे बैठ गया। ओके ओके। अब देखिएगा, अंतिम लाइन यहाँ पे दिया गया है कि यदि क्यू एस के दाईं ओर बैठा है तो एम के दाईं ओर कौन बैठा है? अब देखिए भाई, जो क्यू जो है ना एस के दाईं ओर, यानी कि क्यू दोस्त यहाँ पे बैठ गया। अब देखिए, जो बच्चा यहाँ पे बैठेगा, अब देखिए यहाँ पे कौन बच्चा है यहाँ पे दोस्त, तो देखिए एल का यूज हो गया, एम का यूज, देखिए एम का यूज नहीं हुआ है, तो एम यहाँ पर बैठ जाएगा। अब देखिएगा, प्रश्न में पूछा गया है कि एम के दाईं ओर कौन है। दोस्त, एम बेचारा यहाँ पर है, एम का दाईं ओर निकालना है। देखिए, एम के दाईं ओर ऐसे होगा और एम के दाईं ओर कौन बैठा है यहाँ पर, तो एल बैठा है। तो यहाँ से स्पष्ट हो गया कि एम के दाईं ओर कौन बैठा है, तो एल बैठा है। देखिएगा, यह दिया गया है ऑप्शन नंबर 1 में, यानी कि एल, तो यही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। देखिए, ऐसा प्रश्न बहुत ही ईजी होता है, बस आपको एक कंसेप्ट यहाँ पे पकड़ना होता है, उसी के सहारे सारा ये प्रश्न सॉल्व हो जाता है। लेकिन कुछ कुछ सीटिंग अरेंजमेंट का जिसमें पजल भी मिक्स हो जाता है, तो ऐसा प्रश्न डिफिकल्ट हो जाता है। आते हैं अगला प्रश्न पर। देखिएगा, अगला प्रश्न दोस्त पूछा गया है, कोडिंग का प्रश्न है और बहुत ही अच्छा प्रश्न है। यह एक
बबुआ वाला प्रश्न है। देखिए ध्यान से क्या बोला है, नीचे कुछ कथन और उनसे संबंधित कोड एक विशिष्ट भाषा में दिए गए हैं। ओके, देखिए यहाँ पर हॉर्स आर कैट का जो कोड है XYT है, कैट इज ब्लू का कोड है TMZ है, ब्लू इज क्लूड का जो कोड है ZMS है। तो दिए गए विकल्प में से नीचे दिए गए कथन का कोड क्या होगा। अब देखिए आपको कोड निकालना है, ब्लू कैट इज क्लूड, इसका कोड दोस्त यहाँ पर क्या होने वाला है। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर ये प्रश्न कुछ नहीं है, बच्चा वाला प्रश्न है। तो अब देखिए दोस्त, इसमें पहली बात यहाँ पर क्या करना है आपको, देखिए ध्यान से, यहाँ पर ये जो कैट है ना, और देखिए यहाँ पर कैट है, तो इस सेक्शन में कैट यहाँ पे कॉमन है, और यहाँ पर टी है और यहाँ पर टी है। तो यहाँ से स्पष्ट हो गया कि कैट का कोड टी हो जाएगा। ओके, अब देखिएगा अगला यहाँ पर पॉइंट, देखिए यहाँ पर ब्लू है और यहाँ पर ब्लू है, तो देखिए ब्लू का कोड यहाँ पे होगा जेड और यहाँ पे होगा जेड। तो यहाँ से फिक्स है कि ब्लू का कोड जेड हो जाएगा। ओके, अब देखिए दोस्त, यहाँ पर ईज है, यहाँ पे ईज है, तो देखिए यहाँ पर एम है और यहाँ पे एम है, तो यहाँ से फिक्स हो गया कि ईज का कोड क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा। ओके, अब देखिए ब्लू और ईज में दोस्त आइदर का केस यहाँ पे बन सकता है, लेकिन यहाँ पे आइदर हम नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ पर किसी एक का कोड नहीं पूछा गया है। ओके ना, इसलिए ब्लू और ईज को मैं यहाँ पे अलग अलग में यहाँ पे लिख दिया हूँ पहली बार। अब देखिए बेचारा, अब बच गया यहाँ पे क्लाउड, और क्लाउड हमारा भाई यहाँ पर है, तो क्लाउड का कोड जो यहाँ पे बच्चा है, अब देखिए भाई यहाँ पे क्या बच्चा है, यहाँ पे एस बच्चा है, तो क्लाउड का कोड क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा। तो यहाँ से क्लाउड का कोड भाई हो जाएगा एस, बस कुछ नहीं करना है। अब देखिए यहाँ पे कोड निकालना है हमें, ब्लू कैट इज क्लाउड, तो भाई ब्लू का कोड क्या होगा, पहले जेड आएगा, उसके बाद कैट का, तो कैट का टी होगा, ईज का एम होगा और क्लाउड का एस होगा। तो देखिए यहाँ से क्या आ गया, ZTMS। देखिएगा यह दिया गया है ऑप्शन नंबर यहाँ पे 1 में, ये ऑप्शन नंबर दोस्त देखिए 1 है, ZTMS। तो यहाँ से फाइनल स्पष्ट कि इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। तो चलिए दोस्त आते हैं अगला प्रश्न पर। देखिएगा अगला प्रश्न बहुत अच्छा है। देखिए प्रश्न में क्या बोला गया है कि दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और तय कीजिए कि विकल्पों में दी गई कौन सी धारणा कथन में निहित है। आपको बताना है कि इस विकल्प में से कौन सी जो धारणा है वह कथन में निहित है, कुछ नहीं है। ये बच्चा वाला प्रश्न, देखिए ध्यान से, यहाँ पर क्या बोला गया है कि कुछ घास हरा है। दोस्त कुछ घास क्या है, देखिए सबसे पहले मैं इसका बनाता हूँ डायग्राम। देखिए कुछ जो घास है दोस्त, ये हो गया ग्रास, कुछ जो ग्रास है ना यह हरा है, यानी कि देखिए ये हो गया ग्रीन हो गया, ठीक है, सर ये हो गया ग्रीन। चलिए अब यहाँ पे बोला है कि समस्त हरा लाल है। दोस्त समस्त हरा क्या है, वह लाल है। देखिए ये समस्त यानी कि सभी हरा रेड हो गया, कोई दिक्कत नहीं। ये इस प्रकार से ये दोनों कथन का मैं बना लिया यहाँ पर डायग्राम। अब मैं चेक करता हूँ कि ये दोनों कथन में कौन सा ये चारों ऑप्शन में दी गई धारणा निहित नहीं है। अब देखिए ध्यान से, ऑप्शन यहाँ पे 1 दिया गया है कि कुछ हरा घास है। देखिए दोस्त यहाँ पर कुछ हरा घास है, देखिए यहाँ पर ये हरा है और यहाँ पर घास है, और देखिए दोनों में कुछ कुछ का संबंध यहाँ पे है। तो यहाँ से स्पष्ट हो गया कि कुछ हरा घास है, यानी कि देखिए यह सही है, लेकिन यह उत्तर नहीं होगा। अब देखिएगा यहाँ पर ध्यान से, अगला हमें चेक करना है कि समस्त लाल हरा है। देखिए दोस्त क्या बोला गया है कि समस्त लाल हरा है। देखिए दोस्त ये तो यहाँ पे पूरा रेड हो गया और ये देखिए यहाँ पर ये हरा हो गया। यहाँ पर क्या होगा कि सभी हरा रेड हैं, लेकिन यहाँ पे यह नहीं कर सकते हैं कि सभी रेड हरा है। दोस्त यहाँ पर यह होगा कि कुछ रेड हरा है, इसलिए देखिए यह यहाँ पे गलत दिया गया है कि समस्त लाल हरा नहीं है। दोस्त यह गलत है, इसलिए यही इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। हमें इस प्रश्न में निकालना था कि कथन में कौन निहित नहीं है, तो समस्त लाल हरा है यह निहित नहीं है, इसलिए यह
गलत हो गया और यही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। देखिए एक्चुअली नंबर 4 और नंबर जो 3 है ये तो सही है, ठीक है, इसलिए ये भी गलत यहाँ पे हो जाएगा। तो इसका उत्तर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न दोस्त पूछा गया है, मिसिंग नंबर का प्रश्न है और बहुत ही इजी प्रश्न है, बच्चा वाला प्रश्न है। देखिए प्रश्न क्या पूछा गया यहाँ पर, प्रश्न देखिए यहाँ पर निकालना है इसका वाट के स्थान पर क्या आने वाला है। देखिए कुछ नहीं किया है, 21 में 2 से गुना 42 हो गया और 42 में 2 से गुना 84 हो गया। बस देखिए इसी प्रकार से 9 में 2 से गुना 18 हो गया, 18 में 2 से गुना 36 हो गया। तो बस हमें इसी पैटर्न का यहाँ पे यूज करना है। देखिएगा 18 में 2 से गुना दोस्तों क्या होगा, 36 होगा यहाँ पे वाट के स्थान पे, और 36 में 2 से गुना करने पर 72 हो जाएगा। तो यहाँ से स्पष्ट हो गया कि इस पैटर्न के अनुसार वाट के स्थान पर 36 आ जाएगा। यह प्रश्न बहुत इजी है, बच्चा वाला प्रश्न है। अगला प्रश्न दोस्त गला हल्का सा बैठा है इसलिए हल्का सा आपको आवाज़ में परेशानी हो रहा होगा, तो माफ़ करिएगा। देखिए इसमें क्या निकालना है, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। देखिए इसमें आपको त्रिभुज की संख्या निकालना है। देखिए दोस्त एक कंसेप्ट आप जीवन में हमेशा याद रखेंगे, जब भी आपको जीवन में त्रिभुज निकालना हो, यदि कोई ऐसा फिगर दिया हो, देखिए यदि कोई ऐसा फिगर दिया हो और आपको जीवन में कभी भी त्रिभुज काउंट करना है। देखिए एक्चुअली ये त्रिभुज का ये बेसिक फिगर यहाँ पे दे दिया गया है। देखिए इसमें त्रिभुज जब भी काउंट करना है तो आपको कौन सा ट्रिक यहाँ पे अप्लाई करना है, एकदम ध्यान से। देखिए कुछ नहीं करना है, 1 2 3 4 आपको त्रिभुज यहाँ पे काउंट करना है। 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 4 आ गया ना, 4 का आप दोगुना कर दीजिए दोस्त। देखिए ये हो गया 8। तो यहाँ से स्पष्ट हो गया कि इस फिगर में टोटल 8 यहाँ पे त्रिभुज हैं। जब भी ऐसा फिगर देखें तो आपको डायरेक्टली इसी ट्रिक के माध्यम से आपको काउंटिंग करना है। दोस्त यहाँ से स्पष्ट क्या हो गया कि इस फिगर में कितना त्रिभुज है, तो 8 त्रिभुज हैं। तो यहाँ से स्पष्ट ये हुआ कि इसका उत्तर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 जाएगा। बहुत ही ईजी प्रश्न है ये। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न देखिए दोस्त, फिर यहाँ पे वही प्रश्न पूछा गया है, पिछला वाला प्रश्न है। देखिए ध्यान से, देखिए प्रश्न क्या पूछा गया यहाँ पर कि विकल्पों में दी गई कौन सी धारणा निम्न कथनों में निहित है। देखिए यहाँ पे पूछ गया है निहित है, मतलब देखिए जौन कथन यहाँ पे ऑप्शन में दिया गया है, सॉरी जौन निष्कर्ष यहाँ पे ऑप्शन में देखिए यहाँ पे दिया गया है, वह निष्कर्ष यदि कथन का फॉलो करता है तो वह उत्तर वहाँ पे दोस्त हो जाएगा। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर कथन यहाँ पे दिया गया है 3। तो देखिए सबसे पहले मैं बनाता हूँ सभी के यहाँ पे वेन डायग्राम। अब देखिएगा यहाँ पे पहला कथन में यहाँ पे दिया गया है कि सभी विस्फोटक ध्वनि है। तो देखिए यह हो गया BI से विस्फोटक हो गया, और ये सभी जो विस्फोटक है ना यह ध्वनि है, S से ध्वनि हो गया। ओके, अब देखिएगा अगला यहाँ पे स्टेटमेंट दिया गया है कि कुछ बम जो है ना विशेषकर ध्वनि है। दोस्त देखिए यहाँ पर इसका डायग्राम यहाँ पे अलग बन जाएगा। देखिए यहाँ पर हो गया ये बम हो गया, ठीक है ना, ये दोस्त देखिए B से BO से बम हो गया, और कुछ जो बम है ना यह विशेषकर ध्वनि है। देखिए यहाँ पर ये S से साउंड हो गया। ओके, अब देखिएगा अगला कथन में दिया गया है कि कुछ प्रकाश जो है ना, कुछ प्रकाश बम है परंतु ध्वनि नहीं है। तो देखिए यहाँ से ये हो गया कि ये प्रकाश का डायग्राम देखिए यहाँ पे ऐसे बन जाएगा, कुछ प्रकाश बम है लेकिन ध्वनि नहीं है। तो देखिए यहाँ पर ये हो गया लाइट, यानी कि L से लाइट हो गया। तो इस प्रकार से ये तीनों कथन का डायग्राम यहाँ पे बनने वाला है। दोस्तों ये मेन फिगर है, ये पॉसिबिलिटी वाला फिगर नहीं है। अब देखिए मुझे चेक करना है यहाँ पर कि कौन सा निष्कर्ष कथन का फॉलो कर रहा है। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर निष्कर्ष नंबर यहाँ पे 1, कुछ विस्फोटक प्रकाश है। देखिए दोस्त यहाँ से पूरा स्पष्ट यहाँ पर है कि विस्फोटक यहाँ पर हैं और प्रकाश यहाँ पर हैं। तो देखिए दोनों में दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है। इसका मतलब ये है कि दोनों में देखिए संबंध देखा जाए तो दोनों में संबंध नॉन का है, यानी कि कोई नहीं का है, लेकिन यहाँ पे क्या बोला है, कुछ का। तो इसलिए यह निष्कर्ष दोस्त यहाँ पे गलत हो जाएगा। अब देखिए अगला मैं चेक करता हूँ, निष्कर्ष नंबर 2, कुछ ध्वनियाँ केवल बम हैं। दोस्त बिल्कुल फिक्स यहाँ पर है। देखिए
कुछ जो ये जो ध्वनियाँ हैं ना, देखिए ये जो ध्वनियाँ हैं कुछ दोस्त, यह केवल बम है, यह लाइट नहीं है दोस्त, ये क्या है, केवल बम है। तो यहाँ से स्पष्ट हो गया दोस्त, यहाँ से स्पष्ट हो गया कि यह जो निष्कर्ष है यह निष्कर्ष सही है। अब देखिए यह सही क्यों है, क्योंकि यह जो निष्कर्ष है कथन में निहित है, तो इसलिए दोस्त यही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अब देखिए एक्चुअली इसके अलावा यह नंबर 3 और नंबर 4 जो होगा यह गलत हो जाएगा। ओके, तो यहाँ से स्पष्ट हो गया कि इसका उत्तर नंबर 2 ही जाने वाला है। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न पूछा गया है दोस्त, ये एनालॉजी का प्रश्न है और बहुत ही इजी प्रश्न है, बच्चा वाला प्रश्न है। देखिए इसमें क्या किया है, कुछ नहीं किया। देखिए यहाँ पर ये स्टाइल है, देखिए स्टाइल अनुपात यहाँ पे 81 लिखा है और फिर यहाँ पे अनुपात में अराइवल है। तो आपको बताना है कि इसी लॉजिक के सहारे यहाँ पर ये करेक्ट हैं, करेक्ट के अनुपात में 36 हैं, तो यहाँ व्हाट के स्थान पर क्या शब्द यहाँ पे हो जाएगा। देखिए एक्चुअली यहाँ पे क्या किया है दोस्त, ये कुछ नहीं किया है। देखिए 81 के देखिए सॉरी यहाँ पर रुकिए दोस्त, देखिए इसमें क्या किया है, ये जो स्टाइल है ना, स्टाइल के लेटर के जो स्थान है उसको ऐड करने पर ना दोस्त ये 81 आएगा बस। तो स्टाइल के हर एक लेटर के स्थान को यहाँ पे ऐड कर दिया है और यहाँ पे 81 लिख दिया है। देखिए उसी प्रकार से अराइवल के हर एक लेटर के स्थान को ऐड करने के बाद दोस्त 81 आ जाएगा, एकदम फिक्स। इसका मतलब ये हुआ कि स्टाइल और अराइवल के स्थान के ऐड करने पे दोस्त यहाँ पर ये 81 यहाँ पे लिख रहा है, बस कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर क्या किया है, ये जो करेक्ट है ना, करेक्ट के दोस्त ये करेक्ट के लेटर के स्थान को ऐड करने पर यहाँ पर 36 लिखा है। तो अब देखिए ये व्हाट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अब देखिए व्हाट पर वही शब्द आएगा जिसके लेटर का स्थान को ऐड करने पे दोस्त 36 आना चाहिए, 36 आना चाहिए। अब देखिए ऐसा भाई ऑप्शन में कौन दिया गया है, यही तो हमें चेक करना है। अब ये प्रश्न हो गया, बबुआ वाला प्रश्न हो गया। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से दोस्त, देखिए ऑप्शन 1 के लेटर को ऐड करने पर 36 नहीं आएगा। देखिए ऑप्शन 2 है, यानी कि यहाँ पे राइड है। देखिए राइड के ना, अब देखिए ये 18 हो गया प्लस 9 हो गया प्लस 4 यहाँ पे 5 हो गया। तो देखिए 18 9 ये हो गया 27, 27 4 हो गया 31 और 31 5 हो गया 36। अब देखिए ये राइड के लेटर के जोड़ने पर यहाँ पे 36 आ रहा है, तो यहाँ से फिक्स है कि व्हाट के स्थान पे क्या आएगा, तो राइट दोस्त यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ से कंफर्म हो गया कि इसका उत्तर यहाँ पे क्या जाने वाला है, तो ऑप्शन नंबर 2 जाएगा। अगला प्रश्न इजी प्रश्न था, देखिएगा अगला प्रश्न। देखिए दोस्त यहाँ पे पूछा गया है अभिकथन और रीजन वाला प्रश्न है। देखिए ऐसा भी प्रश्न बहुत इजी होता है, हल्का सा आपको इसमें कॉमन सेंस डालना होता है, बहुत बच्चे ऐसे प्रश्न को कर देते हैं। देखिए प्रश्न क्या है, दिए गए कथनों, अभिकथन और कारण को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उनसे संबंधित सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। देखिए यहाँ पे अभिकथन है, यानी कि ए से अभिकथन। अभिकथन में क्या बोला गया है कि पेड़ गुरुत्वाकर्षण के विरोध बढ़ते हैं, बिल्कुल ये हो गया अभिकथन हो गया। अब यहाँ पे देखिए रीजन में क्या बोला गया है कि प्रकृति गुरुत्वाकर्षण के नियम को नहीं मानती है। अब देखिए दोस्त, अब आपको यहाँ पे देखना है कि अभिकथन सही है और जो रीजन है इसके कारण ये सही है, आपको ये सब चेक करना होता है, ठीक है ना। अब देखिए इसमें हल्का सा आपको ना दोस्त, इसमें आपको हल्का सा इसमें आपको ऑप्शन का यूज यहाँ पे करना होगा। अब देखिए ध्यान से ऑप्शन देखिए 1 दिया गया है कि ए और आर दोनों सत्य हैं, आर जो है ए की सही व्याख्या नहीं है, सॉरी देखिए आर जो है ए की सही व्याख्या है। अब देखिए यहाँ पे दोस्त, यहाँ पर अभिकथन में साफ साफ कहा गया है कि पेड़ जो है गुरुत्वाकर्षण के विरोध बढ़ाते हैं। दोस्त ये बिल्कुल सही है, आप लोग देखते होंगे कि पेड़ जो होता है वो हमेशा ऊपर की ओर बढ़ता है, ठीक है ना। इसका मतलब ये हुआ कि जो पेड़ है वह गुरुत्वाकर्षण के विरोध में बढ़ता है, तो यह कथन तो सही हो गया।
लेकिन देखिए यहाँ पर रीजन यहाँ पे दिया गया है कि प्रकृति के गुरुत्वाकर्षण के नियम को नहीं मानती है। दोस्त हर एक जो पृथ्वी पर जो पार्टिकल होती हैं वह गुरुत्वाकर्षण के नियम को पालन करती हैं। दोस्त यहाँ से देखिए स्पष्ट हो गया कि यह जो रीजन है ना, यह रीजन देखिए गलत है। और इसके साथ साथ ना देखिए यह जो रीजन है, यह रीजन अभी कथन का भी व्याख्या नहीं करता है। ओके, तो देखिए यहाँ से स्पष्ट है कि ऑप्शन 1 तो हो नहीं सकता है, कन्फर्म। अब देखिए यहाँ पे नंबर 2 में दिया गया है कि ए सत्य है परंतु आर असत्य है। दोस्त देखिए यह ऑप्शन बिल्कुल सही यहाँ पे हो जाएगा। ये तो एकदम भाई यहाँ पे सत्य है, लेकिन जो आर जो है ना यह असत्य है और इसके साथ साथ आर कथन ए का व्याख्या नहीं करता है। तो यहाँ से फाइनल हो गया दोस्त यहाँ पे कि इसका उत्तर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 जाने वाला है। अब देखिएगा ध्यान से, ऑप्शन 3 तो यहाँ पे जाएगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे दे दिया गया है ए और आर दोनों असत्य हैं। दोस्त ए जो है वह सत्य है, इसलिए ये भी उत्तर यहाँ पे नहीं होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4, ए और आर दोनों सत्य है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। दोस्त यहाँ पर ए बोला है कि ए सत्य है और आर भी बोला यहाँ पे सत्य है। दोस्तों आर सत्य नहीं है, आर असत्य है, इसलिए भी उत्तर यहाँ पे नहीं जाएगा। तो फिक्स यहाँ पर है कि ऑप्शन नंबर 2 ही इसका उत्तर जाने वाला है। देखिएगा जब भी ऐसा प्रश्न आए ना तो बस आपको हल्का से यहाँ पे कॉमन सेंस का यूज करना होता है एप्स ऑप्शन के सहारे दोस्त, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न क्या है, ये भी इजी प्रश्न है, बच्चा वाला प्रश्न। देखिए, जल का संबंध पंप से है तो आपको बताना है कि उसी लॉजिक के सहारे रक्त का संबंध किससे होगा। दोस्त जल को भाई पंप कौन करता है, पंप करता है भाई ना, मतलब जल कहाँ से निकालते हैं, पंप के माध्यम से पंप कराकर जल निकालते हैं। अब देखो भाई रक्त को पंप कौन करता है, हृदय करता है। इजी प्रश्न है, बच्चा वाला प्रश्न है। तो इसका उत्तर यहाँ पे क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर दोस्त यहाँ पे 1 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न दोस्त देखिए, यह प्रश्न पूछा गया है कोडिंग का और यहाँ पर देखिए स्टॉर्मी है, इसका कोड दिया गया है ABFIDG और उसी भाषा में देखिए आपको लोटस का कोड लिखना है। देखिए दोस्त इसका जो पैटर्न है मुझसे देखिए नहीं आ पा रहा है, ठीक है। देखिए मुझसे आ रहा है लेकिन मुझे कुछ लग रहा है देखिए कि ये क्वेश्चन से मिसिंग दिया हुआ है। मैं कंफर्म नहीं हूँ इस क्वेश्चन पे, ठीक है। मैं प्रयास किया लेकिन ये क्वेश्चन मुझसे नहीं हो पा रहा है, तो इस क्वेश्चन को देखिए मैं स्किप कर रहा हूँ। तो इसका उत्तर आप लोग बताइएगा और आपका कमेंट पिनअप में कर दूंगा ताकि सबके साथ सबका विकास हो सके। चलिएगा अगला प्रश्न पर। देखिएगा अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न दोस्त बहुत ही ईजी प्रश्न है, बच्चा वाला प्रश्न। देखिए ये 2 यहाँ पर डी है, 3 आई है, 4 पी है। देखिए क्या किया है दोस्त, देखिए कुछ नहीं किया है। 2 का वर्ग 4 होता है, 4 पर डी लिख दिया। 3 का वर्ग 9 होता है, 9 पर आई लिख दिया। उसी प्रकार से 4 का वर्ग 16 होता है, 16 पर पी लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए वाट के स्थान पर 5 होगा तो 5 का वर्ग होता है 25, तो 25 पे वाई हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, ये भी बहुत इजी प्रश्न है, बच्चा वाला प्रश्न। देखिए यहाँ पर गेंडा का संबंध दोस्तों यहाँ पे जुद पोत से है, तो आपको बताना है कि सार का संबंध किससे होगा। देखिए इजी प्रश्न है, तो सार का संबंध किससे होगा, पनडुब्बी से। तो इसका उत्तर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न देखिए दोस्त, अगला प्रश्न पूछा गया है कथन एंड निष्कर्ष से। देखिए प्रश्न क्या है, नीचे दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और कथनों को सत्य मानते हुए विचार करें, भले ही वह ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होते हो, और बताए कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन से कथन का तार्किक रूप से पालन करते हैं। चलिए हमको पता लगाने का मतलब कौन कौन सा इसमें सही है। देखिए दोस्तों यहाँ पे ध्यान से 2 कथन दिया गया है, दोनों कथन का सबसे पहले मैं बनाता हूँ डायग्राम। देखिए क्या बोला गया है, समस्त जो द्रव्य है ना रिक्त स्थान है। दोस्त समस्त द्रव्य रिक्त स्थान है, इसका मतलब ये हुआ, देखिए ध्यान से यहाँ पर कि यह देखिए डी से द्रव्य हो गया, ये पूरा जो द्रव्य है ना यह रिक्त स्थान है। दोस्तों रिक्त स्थान को मैं लिख दिया यहाँ पर RS से हो गया, रिक्त स्थान हो गया, ठीक है। चलिए अब देखिए इसके बाद यहाँ पे क्या बोला गया है, कुछ द्रव्यमान द्रव्य हैं,
दोस्त कुछ जो द्रव्यमान है ना वह क्या है, द्रव्य है। तो देखिए इसका डायग्राम यहाँ पे कैसे बनेगा, देखिए यहाँ पर ये इस प्रकार से, देखिए कुछ द्रव्यमान क्या हो गया, द्रव्य हो गया। तो यहाँ पर देखिए मास हो गया। ओके, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है दोस्त। देखिए इस प्रकार से इसका मेन फिगर दोस्त ये बन गया। अब मुझे पता करना है कि इनमें से कौन कौन सा निष्कर्ष सही है। निष्कर्ष नंबर यहाँ पे 1 दिया गया है, देखिएगा, समस्त द्रव्यमान रिक्त स्थान है। देखिए दोस्त यहाँ पर ये तो द्रव्यमान हो गया और यहाँ पर देखिए पूरा रिक्त स्थान हो गया, ठीक है। देखिए द्रव्यमान और रिक्त स्थान में यहाँ पे सॉम का केस बन रहा है, ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे क्या बोला है, अल बोला है, इसलिए यह निष्कर्ष गलत हो जाएगा। ओके, अगला निष्कर्ष देखिए यहाँ पे दिया गया है, कुछ द्रव्यमान रिक्त स्थान है। दोस्त देखिए ये द्रव्यमान है और यहाँ पर रिक्त स्थान है, तो यहाँ से फिक्स है कि द्रव्यमान और रिक्त स्थान में दोस्त यहाँ पे सॉम का केस बन रहा है, तो यहाँ से फिक्स है कि यह कथन सही, यह जो निष्कर्ष है यहाँ पे यह सही बोल रहा है कि कुछ द्रव्यमान रिक्त स्थान है। अगला नंबर सी, कुछ रिक्त स्थान द्रव्यमान है। दोस्त देखिए ये यहाँ पर रिक्त स्थान हो गया और ये यहाँ पर देखिए मास हो गया, तो देखिए यहाँ से फिक्स है कि कुछ मास रिक्त स्थान है, तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि कुछ रिक्त स्थान मास भी दोस्त यहाँ पे हो सकता है। तो इसलिए नंबर सी भी निष्कर्ष यहाँ पे सही हो जाएगा। अब अगला निष्कर्ष नंबर डी, समस्त रिक्त स्थान द्रव्यमान है। दोस्त रिक्त स्थान और द्रव्यमान में सॉम का केस है, यहाँ पे ऑल का केस नहीं हो सकता है, तो इसलिए ये भी गलत यहाँ पे हो गया। नंबर ई देखिएगा, नंबर ई में बोला गया है कि समस्त द्रव्य द्रव्यमान है। दोस्त देखिए यहाँ पर ध्यान से, द्रव्यमान और द्रव्य में सॉम का केस बनेगा, कुछ कुछ का यहाँ पे केस बनने वाला है, यहाँ पे ऑल का केस नहीं बनेगा, इसलिए नंबर ई भी निष्कर्ष गलत हो गया। तो भाई यहाँ पे सही कौन कौन हुआ, तो बी एंड सी, बी एंड सी यह सही हुआ। देखते हैं ऑप्शन में क्या दिया गया है। देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे 1 नहीं जाएगा, डी बी है। देखिए इसका उत्तर यहाँ पे जाने वाला है बी, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है बी और यहाँ पे सी, तो यही उत्तर दोस्त इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न क्या है, ये भी प्रश्न पूछा गया है कोडिंग का और बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देखिए ध्यान से, एस को एफ लिखा है। देखिए एस में दोस्त 13 प्लस किया है, तो एस में 13 प्लस करने पर 32 आएगा, और देखिए दोस्त 32 पर एफ पड़ता है, आप यूज करेंगे उल्टा, तो देखिए बस 32 पर दोस्त एफ पड़ता है, तो यहाँ से स्पष्ट हो गया कि एस में 13 प्लस किया है तो ये 32 हो गया है और 32 पर एफ पड़ता है। उसी प्रकार से टी का जी लिखा है, तो इसमें भी 13 प्लस किया है, जी का स्थान यूज किया है 33, तो यहाँ पर भी हो गया 13 प्लस हो गया। यू का एच, देखिए दोस्त इसमें भी यहाँ पर 13 प्लस किया है, एच का स्थान यूज किया है 34, तो यहाँ पर भी 13 प्लस किया है। देखिए आप देखेंगे दोस्त तो हर एक लेटर में 13 प्लस किया है, इसका लॉजिक किया है, हर एक लेटर में 13 प्लस किया है। तो भाई हम भी क्या करेंगे, न्यूक्लियर के हर एक लेटर में 13 प्लस करेंगे बस। तो भाई कर लो, यहाँ पे क्या करना है कर लो यहाँ पर। देखिए ध्यान से दोस्त, एन में 13 प्लस करेंगे तो ए आएगा, यू में 13 प्लस करेंगे तो एच आएगा, सी में 13 प्लस करेंगे तो पी आएगा, एल में 13 प्लस वाई आएगा, ई में 13 प्लस दोस्त आर आएगा, ए में 13 प्लस तो एन आएगा, और आर में 13 प्लस तो देखिएगा दोस्त ई आएगा। तो यहाँ से क्या आ गया, ए एच पी वाई आर एन ई। देखिए यह दिया गया है ऑप्शन नंबर यहाँ पे 1 में, ए एच पी वाई आर एन ई। तो यहाँ से स्पष्ट हो गया कि इस प्रश्न का जो उत्तर यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर 1। अब आते हैं अगला प्रश्न पर। देखिएगा अगला प्रश्न पूछा गया है, सिलोक का प्रश्न है और आपको पता करना है कि कौन सा धारणा कथन में निहित है। चलिए ध्यान से देखिए, कथन यहाँ पे दिया गया है 3, तो तीनों का सबसे पहले बनाता हूँ डायग्राम यहाँ पर। देखिएगा पहला दिया गया कि कुछ कलम स्याही है। दोस्त कुछ कलम क्या है, स्याही। देखिए तो यहाँ पर हो गया पेन
और कुछ पेन, ये हो गया स्याही, ए से स्याही। अब देखिएगा कुछ स्याही पेंसिल हैं दोस्त, कुछ जो स्याही है ना या क्या है पेंसिल, तो PEN से पेंसिल हो गया, ठीक है, पेंसिल। अब देखिएगा उसके बाद सभी पेंसिल कलम हैं दोस्त, सभी पेंसिल क्या है कलम है। अब देखिए ध्यान से, सभी पेंसिल को कलम बनाना है तो इसका संबंध यहाँ पे किस प्रकार से बन जाएगा। अब देखिए दोस्त हमें इसमें क्या करना होगा, यहाँ पे बोला गया कि सभी पेंसिल कलम हैं, तो देखिए इसको मैं इरेज करता हूँ यहाँ पर पेन को, देखिए पेन को मैं इरेज करता हूँ और देखिए पेन का डायग्राम यहाँ पे इस प्रकार से बन जाएगा। देखिएगा पेन का डायग्राम देखिए दोस्त इस प्रकार से बनेगा, ये अब देखिए दोस्त हमें यहाँ पर इस पेन को इरेज करना होगा यहाँ पर, तो मैं पेन को मैं करता हूँ यहाँ पे इरेज। देखिए ये पेन को मैं करता हूँ यहाँ पे इरेज, ये पेन को मैं कर दिया इरेज। देखिए ये पेन हो गया, इरेज हो गया। ये पेन का इस प्रकार से बनेगा, पेन का, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इस डायग्राम में सभी पेंसिल कलम हो गया, कोई दिक्कत नहीं है दोस्त, और कुछ कलम यहाँ पर स्याही भी यहाँ पे हो गया। तो इस प्रकार से ये तीनों कथन का डायग्राम यहाँ पे दोस्त बनने वाला है। चलिए अब देखिए हमें यहाँ पे आता हूँ अब निष्कर्ष पे। अब यहाँ पे चेक करना है कि कौन सा निष्कर्ष सही है। नंबर 1 दिया गया है कि सभी पेंसिल स्याही हैं। देखिए दोस्त यहाँ पर पेंसिल यह है और स्याही यह है, ये दोनों में सम का केस बन रहा है, कुछ कुछ वाला, लेकिन यहाँ पे क्या बोला है अल का, तो यह ऐसे ही गलत हो गया। अगला निष्कर्ष, कुछ स्याही केवल पेंसिल हैं। देखिए दोस्त कुछ स्याही केवल पेंसिल हैं, यह बोला गया है यहाँ पर। यह देखिए स्याही है और यह देखिए यहाँ पर पेंसिल है, पहली बात। तो स्याही और पेंसिल में एक सम का केस है, तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि कुछ स्याही पेंसिल हैं, ओके। लेकिन इसके साथ साथ दोस्त यहाँ पे ये भी कहा जा सकता है कि जब सभी स्याही जब पेन है, तो यहाँ पे ये भी हो सकता है कि कुछ स्याही पेन। तो यहाँ से स्पष्ट है कि केवल कहना गलत है कि कुछ स्याही केवल पेंसिल हैं। दोस्त केवल यहाँ पर है ना, इसलिए यह निष्कर्ष यहाँ पे गलत हो गया। अब गलत क्यों हुआ? क्योंकि कुछ जो स्याही है ना वह पेन के साथ साथ वह पेंसिल भी है, इसलिए केवल पेंसिल कहना यहाँ पे फिक्स नहीं है, तो ये भी गलत यहाँ पे हो गया। अगला चेक करते हैं नंबर 3, कुछ कलम पेंसिल हैं। देखिए दोस्त ये पूरा कलम है और यहाँ पर पेंसिल है, तो यहाँ पे क्या दिखा रहा है कि सभी पेंसिल जब पेन हो सकता है तो कुछ पेन पेंसिल भाई बिल्कुल हो सकता है। तो यहाँ से स्पष्ट है कि यह जो निष्कर्ष है दोस्त, यह नंबर 3 निष्कर्ष यहाँ पे सही हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से फिक्स हो गया कि इसका उत्तर क्या जाएगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 जाएगा, ये सही है। देखिए ऑप्शन 4 तो यहाँ पे ऐसे ही गलत यहाँ पे हो जाएगा, सभी कलम पेंसिल हैं। दोस्त सभी कलम पेंसिल नहीं है, कुछ कलम पेंसिल है, इसलिए ये गलत यहाँ पे हो गया। तो यहाँ से स्पष्ट क्या हुआ कि ऑप्शन नंबर 3 जो है ये यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न दोस्त यहाँ पे पूछा गया है, रैंकिंग का प्रश्न है और बहुत ही इजी प्रश्न है। देखिए ध्यान से यहाँ पर कि 16 लड़कियाँ की एक पंक्ति में जब सीमा को बाईं ओर 2 स्थान स्थानांतरित किया जाता है, यानी कि 2 स्थान उसको घसकाया जाता है बाईं ओर से,
तो बाएं सिरे से 7वें स्थान पर पहुंच जाती हैं। ओके, पंक्ति के दाएं सिरे से उसकी पूर्व की स्थिति क्या थी? दोस्त इसको पता करना है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देखिएगा ध्यान से, मैं मान लिया देखिए कि यह सीमा है। देखिए सीमा का पहले स्थान यह था, यानी कि यह पूर्व का स्थान था पहले वाला, तो इसको मैं कह दिया पूर्व। यहाँ पर ये लेफ्ट से है, ठीक है। अब देखिए इसके दोस्त इसके बाद यहाँ पर क्या हुआ कि इसको 2 स्थान घसका दिया गया, ठीक है। तो देखिए यह आ गई बाएं छोर से 7वें स्थान पर, और यह हो गई यहाँ पर सीमा मैडम हो गई। चलिए अब देखिए यह सीमा मैडम का लेफ्ट से 7वां स्थान हो गया। अब देखिए यहाँ पे दोस्त ये पूरे पंक्ति में ना, पूरे पंक्ति में 16 लड़की हैं। तो देखिए किसी एक पर्सन का एक ओर से स्थान दिया हो और दूसरे ओर से स्थान उसका निकालना हो दोस्त, तो उसका बस एक ही कंसेप्ट होता है, बच्चा वाला कंसेप्ट होता है कि टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट -1। देखिए इस पर यूज करेंगे तो टोटल दिया गया है 16 और सीमा का लेफ्ट से स्थान दिया गया है 7। और देखिए तो मैं सीमा का निकाल सकता हूँ कि राइट से इसका सीमा का स्थान क्या होगा। ओके, अब देखिएगा यहाँ पर 16 1 17 हो गया, 17 दो 17 में से 7 गया, यानी कि राइट से सीमा का स्थान कितना आ गया दोस्त? 10 आ गया। अब देखिए यहाँ पे प्रश्न में क्या पूछा गया है कि पंक्ति के दाएं सिरे से उसकी पूर्व की स्थिति क्या थी दोस्त? पहले का। अब देखिए भाई ये पहले ही बोला गया था कि सीमा को 2 स्थान न घसकाया गया है। अब देखिए भाई 2 स्थान जब घसकाया गया है सीमा को, तो देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे भाई, अभी यहाँ पर आ गया है 10 स्थान बाएं से आ गया है, तो देखिए 10 स्थान में से 2 स्थान यहाँ पे खसका देंगे क्या, तो भाई कितना आएगा? 8 आ जाएगा ना, कोई दिक्कत है क्या? तो 8 क्या आ गया? सीमा का पहले का दाहिनी ओर से स्थान उसका आ गया। बस यदि आपसे पूछता कि वर्तमान में सीमा का स्थान क्या है तो 10 होता, लेकिन यहाँ पे पूछा कि पहले का, तो यहाँ पे 8 हो जाएगा। तो इसका उत्तर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 यानी कि 8वीं। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न क्या पूछा गया है दोस्त? बहुत ही इजी प्रश्न है, बच्चा वाला प्रश्न। देखिए सीरीज का प्रश्न है और इसका पैटर्न क्या होने वाला। देखिए 13 का 28 और 28 का 58, तो वाट का मान निकालना है। देखिए इसमें कुछ नहीं किया है, 13 में 2 से गुना 2 प्लस ये 28 हो गया, ठीक है। 28 दूनी का 56, 2 प्लस 58 हो गया। उसी प्रकार से 58 में 2 से गुना 2 प्लस करना होगा। 58 दूनी का 116 होता है और 116 प्लस 2 करेंगे दोस्त, यहाँ पे हो जाएगा 118। अब देखिए 118 दूनी का दोस्त 236 होता है और 236 में 2 प्लस करेंगे तो 238 हो जाएगा। तो यहाँ से स्पष्ट होगा कि इस पैटर्न के अनुसार इस प्रश्न का वाट के स्थान पर जो उत्तर आने वाला है 118 आएगा। देखिएगा यह दिया गया है ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 में, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 118। इजी प्रश्न है। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न दोस्त यहाँ पे क्या पूछा गया है, ये भी प्रश्न कोडिंग का प्रश्न है और बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्त। हल्का सा आपको इस प्रश्न में पेशेंस के साथ करना पड़ेगा इस प्रश्न को। बहुत बच्चे इस प्रश्न को स्किप कर दिए होंगे। देखिए इसमें कुछ नहीं किया है, इजी प्रश्न है। देखिए दोस्त एक्चुअली ये प्रश्न किया क्या है ना कि इस शब्द के लेटर के सभी के स्थानों को ऐड कर दिया है। देखिए इसके सभी के स्थानों को ऐड करोगे ना लेटर के, तो ऐड करने पर आएगा 69। अब देखिए दोस्त 69 के ना अंकों को यहाँ पे ऐड करना। देखिए अंकों को ऐड करने पर यहाँ पे आएगा 15। अब देखिए 15 के अंकों को ऐड करने पर दोस्त 6 आएगा और 6 का 6 यहाँ पे लिख दिया। समझ में आया? देखते हैं यह पैटर्न यहाँ पे काम कर रहा है कि नहीं काम कर रहा है। देखिए यहाँ पर बॉय है दोस्त, बॉय को ऐड करने पर यह दोस्त आएगा 42 और देखिए 42 के अंकों को जोड़ने पर 6 आएगा। देखिए 6 यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ से स्पष्ट हो गया कि यह पैटर्न यहाँ पे यूज हो रहा है, तो इसी पैटर्न का फंडामेंटल में यूज करेंगे दोस्त। फंडामेंटल के लेटर को ऐड करने पर
111 आएगा। ठीक है, अब 111 के अंकों को ऐड करने पे 3 आ गया। तो यहाँ से स्पष्ट हो गया कि फंडामेंटल के बराबर क्या आएगा, 3 आएगा। देखिएगा यह दिया गया है ऑप्शन नंबर 2 में, और दोस्त इस प्रश्न का यही राइट उत्तर हो जाएगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न था, बहुत बच्चे इस प्रश्न को स्किप किए होंगे। अगला प्रश्न देखिए दोस्त, अगला प्रश्न पूछा गया है सिलॉग का। दोस्त इस शिफ्ट में आपको सिलॉग का प्रश्न बहुत देखने को मिल जाएगा। और देखिए इसमें पता करना है कि निष्कर्षों में से कौन सा कथनों का पालन नहीं करता है, यानी कि कौन सा जो निष्कर्ष है वह कथन का पालन नहीं करता है। देखिए ध्यान से यहाँ पर दिया गया है कथन, यहाँ पर 2। देखिए पहला कथन है कि सभी बैल काले हैं परंतु गाय नहीं है। दोस्त सभी जो बैल है ना वह काले हैं। देखिएगा ध्यान से, सभी ये बी से बैल हो गया, और सभी बैल क्या हैं, काले हैं, यानी कि ब्लैक। ठीक है, चलिए अब देखिएगा इसके बाद दोस्त परंतु गाय नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि काऊ जो होगा यह दोस्त अलग यहाँ पे हो जाएगा। अगला पॉइंट दिया गया कि सभी गाय काले हैं। दोस्त सभी जो गाय ये है ना यह क्या है, काले हैं, यानी कि ये ब्लैक हो गया। ठीक है, अब मुझे चेक करना है कि कौन कौन सा निष्कर्ष गलत है। देखिएगा नंबर 1 दिया गया है कि कुछ गाय बैल हैं। देखिए दोस्त यहाँ पर गाय का डायग्राम यह है और बैल का डायग्राम यह है। देखिए दोनों में दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है, यानी कि दोनों में भाई सम का केस तो बने नहीं सकता है, दोनों में नॉन का केस बनेगा। तो इसलिए स्पष्ट है कि यह निष्कर्ष गलत है। अगला चेक करता हूँ नंबर 2, सभी काले गाय हैं। दोस्त यहाँ पर कहा गया है कि सभी गाय काले हैं, तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि सभी काले गाय हैं। दोस्त यहाँ पर क्या होगा कि कुछ काले गाय हैं, इसलिए ऑल का केस यहाँ पे नहीं बनेगा, ये भी गलत हो गया। अगला देखिए दिया गया है नंबर 3, सभी काले बैल हैं। दोस्त बिल्कुल नहीं भाई, सभी बैल काले हैं। तो इसमें कहा जा सकता है कि कुछ काले बैल हैं, लेकिन यह दोस्त यहाँ पे नहीं होगा कि सभी काले बैल हैं, इसलिए ये भी गलत हो गया। तो यहाँ पर ये तीनों निष्कर्ष गलत हैं। तो इसका उत्तर देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 यानी कि 1, 2, 3 ये गलत हैं। अगला प्रश्न देखिएगा दोस्त, अगला प्रश्न भी बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा गया है। हल्का सा आपको पेशेंस के साथ इसका पैटर्न आपको पता करना होगा। देखिएगा इस प्रश्न का पैटर्न यहाँ पर क्या है। देखिए दोस्त ये ए है ना, तो देखिए इसमें जितना लेटर दिया गया है ना सबको ऐड करके उसका नंबर यहाँ पे पहले आप लिखिए। यहाँ पर देखिए ए है तो ए का 1 हो जाएगा। अब देखिए ए सी है तो यहाँ पर 4 होगा। दोस्त यहाँ पर देखिए क्या होगा, 1 मिनट, देखिए यहाँ पर 4 हो जाएगा। अब देखिए डी ये डी है तो यहाँ पर दोस्त यहाँ पे हो जाएगा 4 4 8 1 9, और एफ ई है तो यहाँ पे 16 हो जाएगा। और देखिएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो दोस्त देखिए यहाँ पर ये जे ए सी के को ऐड करने पर ये 25 हो जाएगा। देखिए क्या किया है आपको अब पता हो गया होगा। ये 1 का स्क्वायर किया है तो 1 आया है, ये 2 का स्क्वायर किया है तो 4 आया है, ये 3 का स्क्वायर किया है तो 9 आया है, और ये 4 का स्क्वायर किया है तो 16 आया है, और ये 5 का स्क्वायर किया है तो 25 आ गया है। तो भाई बताओ वाट के स्थान पर क्या करेंगे। वाट के स्थान पर लाने के लिए यहाँ पे हमें 6 का स्क्वायर करना होगा, तो यहाँ पे दोस्त 36 आएगा। अब आपको चेक करना है कि ये चारों ऑप्शन में से कौन सा शब्द दिया गया है जिसके लेटर को ऐड करने पर 36 आएगा। अब देखिए दोस्त यहाँ पर हो जाएगा, देखिए राइड है, राइड के लेटर को ऐड करने पे 36 आएगा, तो इसलिए यहाँ पर फिलअप क्या हो जाएगा, RIDE। तो इसका उत्तर फाइनल यहाँ पे हो गया ऑप्शन नंबर 2 यानी कि राइड। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न दोस्त यहाँ से फिर पूछा गया है, वही प्रश्न है कथन और यहाँ पे धारणा वाला। आपको पता करना है कि दी गई धारणाओं में से कौन सी धारणा कथन में निहित है। ओके, देखिए दोस्त मैं पहले बनाता हूँ इसका वेन डायग्राम, और यहाँ पे देखिए दिया गया है, पहला कथन दिया गया है कि कुछ बेंच कीले हैं। देखिएगा ध्यान से, यह हो गया बेंच, बी से बेंच,
और कुछ जो बेंच हैं ना यह कीले हैं। अगला स्टेटमेंट, सभी बेंच और कीले धातुएं हैं। और अगला दिया गया है कि कुछ लड़कियां कीले हैं। देखिएगा कुछ जो लड़कियां हैं ना वह कीले हैं, तो यहाँ पे ये इस प्रकार से हो जाएगा। दोस्त एक यहाँ पर लाइन दिया गया है स्टेटमेंट में कि सभी बेंच और कीले धातुएं हैं। देखिए पुर्रा जो है यहाँ पर ना यह हो जाएगा मेटल। चलिए अब मुझे चेक करना है कि कौन कौन सा धारणा जो है सही है। देखिए पहला यहाँ पे धारणा दिया गया है कि कुछ लड़कियाँ केवल धातुएं हैं। दोस्त एक पॉइंट में आपसे कहा हूँ कि जब भी धारणा या निष्कर्ष में केवल शब्द दिख जाए तो उस निष्कर्ष को बिना सोचे समझे गलत कर देना है। अब भाई ये हो गया गलत। भाई क्यों हुआ आपको मैं दिखाता हूँ यहाँ पर, देखिए ध्यान से। धारणा में बोला गया है कि कुछ लड़कियाँ केवल धातुएं हैं, लेकिन दोस्त यह लड़कियां हैं और यह देखिए कील हैं और यह पूरा मेटल है। कुछ लड़कियां कील भी हैं और कुछ लड़कियां मेटल भी हैं। तो यहाँ से स्पष्ट हुआ कि यह कहना गलत है कि कुछ लड़कियां केवल धातुएं हैं, इसलिए दोस्त यह धारणा गलत हो गया। चलिए अगला चेक करता हूँ। नंबर 2, कुछ लड़कियां केवल बेंच हैं। दोस्त बेंच यहाँ पर हैं, लड़कियां यहाँ पर। देखिए दोनों में कुछ भी संबंध नहीं है, इसलिए कुछ का केस यहाँ पे नहीं बनेगा, यह गलत हो गया। नंबर 3, कुछ बेंच लड़कियां हैं। दोस्त बेंच गर्ल में कोई संबंध नहीं है, इसलिए ये भी गलत हो गया। नंबर 4 देखिए डी नंबर, कुछ धातुएं लड़कियां हैं। दोस्त देखिए सभी लड़कियां यदि धातुएं हैं तो यहाँ से कहा जाएगा कि कुछ धातुएं गर्ल हैं, इसलिए यह सही हो गया। तो ये चारों धारणा में से कौन सा सही है, तो डी सही है। देखिएगा ऑप्शन में क्या दिया गया है। देखिए ऑप्शन नंबर 1 है ए, ये नहीं होगा, बी भी नहीं होगा, सी भी नहीं होगा, इसका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न दोस्त इसमें क्या किया है, देखिए बहुत ध्यान से। बहुत ही अच्छा ये प्रश्न है सीरीज का। तो सबसे पहले आपको वीडियो को पुश करना है और आप लोग पता करिए कि इसका लॉजिक क्या होने वाला है। देखिए वैसे मुझे इसका लॉजिक पता हो गया है, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखो यहाँ पर ध्यान से देखिए, इसमें कुछ नहीं किया है दोस्त, इसमें ना मिक्स सीरीज यहाँ पे यूज किया है। देखिए यहाँ पर क्या किया है, एक तो यहाँ पे सीरीज बनेगा इस प्रकार से। देखिए ध्यान से यहाँ पर 3 8 122 और देखिए यहाँ पे इस प्रकार से। ऊपर वाले सीरीज से इसका उत्तर नहीं मिलेगा, इसलिए इसका यूज नहीं करेंगे। एक अगला देखिए यहाँ पे सीरीज यूज किया है 4 26 और व्हाट। देखिए इसके सहारे हमें व्हाट का उत्तर मिलने वाला है। देखिएगा इसमें क्या किया है दोस्त, एकदम ध्यान से देखिए। 4 में 2 से गुना किया, ओके दोस्त, 4 में 2 से गुना किया और यहाँ पे 4 प्लस किया, तो देखिए ये हो गया 12 हो गया। फिक्स है ना, ये कितना हो गया, ये 12 हो गया। अब देखिए 26 को ना ये अंकों को गुना कर दिया तो ये हो गया 12। देखिए ये हो गया 12, तो देखिए 12 का 12 आ गया ना, ओके। अब देखिए उसी प्रकार से देखिए व्हाट के स्थान पे दोस्त हमें क्या चाहिए, तो देखिए ये अब ये 12 में 2 से गुना करेंगे तो 12 दूनी का 24 होगा और 24 4 28 होगा। देखिए तो व्हाट के स्थान पर 28 आएगा। अब देखिए 28 का मतलब ये हुआ कि व्हाट के स्थान पर वैसा संख्या आएगा जिसके अंकों को गुना करने पर 28 आना चाहिए। अब देखिएगा ऑप्शन में क्या क्या दिया गया है। देखिए ऑप्शन नंबर 1 है 360, तो देखिए इसको गुना करने पर 18 आएगा, सॉरी इसको दोस्त गुना करने पर 0 आएगा, इसलिए ये तो हो नहीं सकता। देखिए ये भी नहीं होगा, इसका भी 0 आएगा, इसका भी देखिए 0 आएगा। लेकिन देखिए यहाँ पर ना 7 दूनी के 14 और 14 में 2 से 28, तो देखिए 722 के अंकों को गुना करने पर 28 आ रहा है। तो यहाँ से स्पष्ट हो गया कि व्हाट के स्थान पर 722 होगा। दोस्त मेरे हिसाब से इसका पैटर्न यही होने वाला है। अब आपके हिसाब से इसका पैटर्न क्या होगा आप लोग कमेंट करिएगा। तो इसका उत्तर यहाँ पे एकदम फिक्स हो गया 722। अगला प्रश्न
देखिएगा अगला प्रश्न दोस्त, ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है। हल्का सा आपको इसमें गुना भाग यहाँ पे करना होगा। देखिए ध्यान से, उस संख्या की पहचान कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी से संबंधित नहीं है। दोस्त आपको इसमें से उस संख्या का पहचान करना है जो पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा है। अब देखिए इसमें पैटर्न क्या है, एकदम ध्यान से। 7 में 2 से गुना ये हो गया 14, पहली बात। 14 में 4 से गुना ये हो गया 56। ओके, अब देखिएगा इसके बाद यहाँ पर क्या किया है। देखिए इस पैटर्न के अनुसार 56 में 6 से भी गुना हो सकता है, यानी कि 2 2 2 प्लस वाला से, या 56 में 8 से भी गुना हो सकता है, अभी फिक्स नहीं है। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर यदि 6 से गुना होता है तो देखिए दोस्त यहाँ पर कितना आएगा, 336 आएगा। किसके स्थान पर, 448 के स्थान पर। अब देखिएगा 336 में दोस्त यहाँ पर 8 से गुना करेंगे, 2688 आ गया। 2688 दोस्त यहाँ पे आ गया। तो यहाँ से स्पष्ट है कि यहाँ पर जो पैटर्न यूज होने वाला है 2 + 2 + 2 वाला पैटर्न यूज होने वाला। देखिए क्या किया है, 2 प्लस किया है ना जी, इसमें 2 प्लस कर दिया, यहाँ पर भी 2 प्लस कर दिया और यहाँ पर भी 2 प्लस कर दिया। तो फिक्स है कि देखिए 8 में 2 प्लस करेगा तो देखिए यहाँ पर 10 होगा, और ये 2688 में देखिए 10 से गुना करने पर यह आ गया 2688 तो यहाँ से स्पष्ट हो गया कि इस पैटर्न के अनुसार 448 के स्थान पर 336 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या दिया गया है, 448। तो यह दोस्त यहाँ पे गलत दिया गया है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 448। देखिएगा यह ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर 4 में। अगला प्रश्न देखिए दोस्त, अगला प्रश्न दिया गया है मिसिंग नंबर का, और आपको पता करना है कि ये व्हाट के स्थान पर क्या आने वाला है। देखिए ध्यान से दोस्त, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। आप लोग इस वीडियो को पहले पूछ करिए और पता करिए कि व्हाट के स्थान पर क्या आने वाला है। देखिएगा वैसे इसका पैटर्न यहाँ पर क्या है, एकदम ध्यान से देखिए इसमें क्या किया है दोस्त। हाँ देखिए ये 65 है और ये यहाँ पे 21 है। देखिए 65 21 को ऐड करने पर ये होगा 86, ये होगा 86। देखिए 86 में 1 प्लस किया तो ये हो गया 87, फिक्स। अब देखिएगा उसी प्रकार से 43 और 65 को ऐड करने पर दोस्त ये होगा 108, और 108 में 1 प्लस करने पर व्हाट के स्थान पर आ जाएगा 109। तो इस पैटर्न के अनुसार यहाँ पे स्पष्ट हो गया कि व्हाट के स्थान पर क्या आएगा, 109 आएगा। और देखिएगा 109 आपके ऑप्शन में है भी, ऑप्शन नंबर यहाँ पे 1 दिया गया है 109। तो यही इस प्रश्न का इस पैटर्न के अनुसार राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्त, ये अंतिम प्रश्न है, और अंतिम प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है अभिकथन और कारण से। देखिए ध्यान से, प्रश्न क्या है कि अभिकथन दिया गया है और कारण दिया गया है, और आपको पता करना है कि कौन कौन सा सही है और कौन कौन सा गलत है ऑप्शन के अनुसार। अभिकथन दिया गया है कि ग्रीनलैंड पूर्ण रूप से हरा है, और रीजन दिया गया है कि ध्रुवीय क्षेत्रों में वर्ष भर बर्फ पड़ती है। दोस्त देखिए आपका हल्का सा जीके अच्छा होगा। तो ये कथन में कहा गया है कि ग्रीनलैंड पूर्ण रूप से हरा है। दोस्त देखिए ग्रीन जो लैंड है ना, यह पूर्ण रूप से हरा नहीं है। तो पहली बात यहाँ से स्पष्ट हो गया कि यह कथन भाई यहाँ पे गलत हो गया। आपको दोस्त ऐसे प्रश्न को करने के लिए जीके पावर अच्छा होना चाहिए, इसके साथ साथ कॉमन सेंस भी, तभी आप ऐसे प्रश्न कथन और रीजन वाला प्रश्न आप कर पाएंगे। तो ग्रीनलैंड पूर्ण रूप से हरा नहीं है, इसलिए यह कथन दोस्त गलत हो गया। अब देखिए यहाँ पर रीजन है कि ध्रुवीय क्षेत्रों में वर्ष भर बर्फ पड़ती है। दोस्त देखिए यह रीजन नहीं है, यह ग्रीनलैंड पूर्ण रूप से हरा है, इसका रीजन दोस्त यह नहीं है कि वहाँ पे ध्रुवीय क्षेत्रों में वर्ष भर बर्फ पड़ती है। रीजन दोस्त देखिए गलत है, लेकिन ये जो आर है ना, आर देखिए सही है। आर सही क्यों है
क्योंकि जो ध्रुवीय जो क्षेत्र होता है ना, वहाँ पर सालों भर बर्फ पड़ता है। इसलिए इसका मतलब ये हुआ कि कथन ए तो गलत है और आर दो सही है, लेकिन जो आर जो है ना, कथन ए की सही व्याख्या नहीं करता है। अब देखिएगा ऑप्शन देखिए यहाँ पे दिया गया है नंबर 1 कि कथन ए और आर दोनों असत्य हैं। बिल्कुल नहीं भाई, आर सत्य है, इसलिए यह नहीं होगा। नंबर 2 दिया गया है कि ए और आर दोनों सत्य हैं। दोस्त बिल्कुल नहीं, ए तो भाई असत्य है, इसलिए ये भी ऑप्शन नहीं होगा। नंबर 3 दिया गया है कि ए और आर दोनों सत्य हैं। बिल्कुल नहीं भाई, ए तो सत्य नहीं है। अब देखिएगा नंबर 4 में दिया गया है कि ए असत्य है परंतु आर सत्य है। दोस्त यहाँ से स्पष्ट हुआ कि ए जो है वह क्या है, असत्य है, और आर जो है सत्य है। और यही हम आपको बताया भी था कि ए असत्य है और आर सत्य है। तो इसलिए यहाँ से फाइनल हो गया कि इसका उत्तर यहाँ पे क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर दोस्त यहाँ पे 4 होने वाला है। बहुत ही देखिए ऐसा प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न होता है। तो आप लोग ऐसे प्रश्न करने के लिए बस देखिए एक ही कंसेप्ट होता है कि आपका जीके पावर अच्छा होना चाहिए और उसके साथ साथ कॉमन सेंस आपका काम करना चाहिए, तभी आप ऐसे प्रश्न को सही कर पाएंगे। दोस्त इस प्रकार से हम लोग सारे प्रश्न को डिस्कस कर लिए हैं। आपको किसी भी प्रश्न में डाउट हो या आपको दिल में सस्पेंस हो या दिल में दुखी हो या आपका किसी प्रश्न से ज़िंदगी सुनसान हो गया हो, तो आप कमेंट करके आप हमसे अपना डाउट पूछ सकते हैं। तो बस दोस्तों मैं इस सेशन को यहीं पे एंड करता हूं और फिर मिलता हूं अगले सेशन में। तो जय हिंद, वंदे मातरम।